ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। तो देवों के देव महादेव आप पर यूं ही कृपा बनाए रखिए। तो आज का जो उपाय है बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी होने वाला है। आपको करना क्या है, एक जल का लोटा लेना है और विशेष तरीके से 3 सामग्री आपको उस जल के लोटे में डाल देना है, ठीक है। और ये विशेष तरीके से उपाय कर लेना है। इस उपाय करने के बाद आपकी किसी भी मनोकामना, इच्छा है ना, जो दिल की बात है वो पूर्ण होने लगेगी। तो बहुत ही चमत्कार उपाय है, कैसे करना है वो बताएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो इस वाले उपाय में आपको क्या क्या सामग्री की जरूरत थी। सबसे पहले आपको इस प्रकार से एक चावल का दाना ले लेना है, ठीक है, और ये कहीं से खंडित ना हो। इसके बाद जो अगली सामग्री है, ठीक है, वो है गुड़। क्या लेना है आपको? गुड़, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको गुड़ के 1-2 टुकड़े ले लेने हैं। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है हरे मूंग। क्या लेना है? हरे मूंग। कितने? मात्र एक हरा मूंग का दाना आपको इस प्रकार से ले लेना है। आखिरी में आपको तांबे का लोटा लेना है और उस तांबे के लोटे में जल भर लेना है। यहाँ से जल भरकर शिवलिंग पर जाकर उड़ेलते हो ना, तो इससे आपके घर के सारे दोष, परेशानी, समस्या समाप्त होती है। तो इस प्रकार से बताई गई सामग्री को लेकर चले जाना है शिव मंदिर, ठीक है। ये वाला उपाय आप सुबह शाम अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हो। सुबह समय मिल रहा हो तो सुबह, शाम को समय मिल रहा हो तो शाम को। और शिव मंदिर में पहुंचकर जो भी पूजन पाठ करनी है वो कर लीजिएगा। फिर आपको विशेषकर ये उपाय करना है। देखिए, शिवलिंग के ऊपर गुड़ का उपाय करते हो ना, तो इससे आपके जीवन के सारे अंधकार समाप्त होते हैं, तेज की वृद्धि होती है। हरे मूंग का उपाय करने से सारी समस्या और जो कामना है वो पूर्ण होती है, ठीक है। और जो चावल का दाना है उसका उपाय करने से आर्थिक स्थिति सुधरती है। तो इस वाले उपाय में आपको करना क्या है कि आपके पास है 3 सामग्री, ठीक है। तो एक एक कर आपको इस जल के लोटे में डाल देना है। तो इस प्रकार से आपको ये जल का लोटा तैयार कर लेना। उसके बाद उस जल के लोटे को उठाना है और धीरे धीरे कर पूरा पूरा जल शिवलिंग के ऊपर उड़ेल देना है, समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवानस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। और जो भी सामग्री आपने जल के लोटे में डाली थी उनको आपको शिवलिंग के ऊपर रख देना है। इसके बाद आपको शिवलिंग के पास बैठ जाना है। भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करना है कि हे भोलेनाथ, हे श्री शंभु, हे त्रिकालदर्शी, मेरी ये जो कामना है, इच्छा है, ठीक है, आपको आपकी वो जो कामना है वो कह देना। और उनसे प्रार्थना करना है कि इन्हें जल्द से जल्द पूर्ण करें। या अगर समस्या भी है ना, तो उसकी समाप्ति के लिए आपको विशेषकर निवेदन जरूर करना है। गुरुजन कहा कि इस बात करने के बाद भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा आप पर होगी, सारी समस्या समाप्त होगी, कामना पूर्ण होने लगेगी। अब जानते हैं गुरु जी द्वारा बताया गया अगला उपाय। विशेषकर ये उपाय क्या करना है। देखिए, बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं कि हमारे जीवन में झंझट है, दुख है, परेशानी है, समस्या है, ठीक ठीक, या ऐसी कोई कामना है जो पूर्ण नहीं हो रही है। तो फिर आपको विशेषकर ये वाला उपाय जरूर करना है। और ये दूसरा वाला उपाय कैसे करना है वो बताएंगे। उसके पहले अपने शुभ हाथ से 2 कार्य कर लें। एक तो इस वीडियो को लाइक कर दें और कम से कम 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर इस वीडियो को शेयर कर दें। तो इस वाले उपाय के लिए जो सबसे पहले सामग्री आपको लेनी है वो है पीपल के पत्ते। क्या लेना है? पीपल के पत्ते। कितने पत्ते लेने हैं? तो आपको गिन कर 5 पीपल के पत्ते ले लेने हैं। और इन पीपल के पत्ते में छेद नहीं होने चाहिए। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है काले तिल, ठीक है। काले तिल कितने लेने हैं तो ये आपके ऊपर है। आप चाहो तो 7 दाने ले लो, 11 दाने ले लो, ठीक। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है हल्दी, ठीक है। हल्दी कौन सी? देखिए, नॉर्मली हम हर जो भी उपाय करते हैं उसमें पाउडर वाली हल्दी लेते हैं, पर ये वाला जो उपाय है थोड़ा विशेष है। इसमें आपको इस प्रकार से खड़ी हल्दी लेनी है, जो आखी रहती है ना पूरी, ठीक। इस प्रकार से एक हल्दी की गांठ ले लेनी है। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको इस प्रकार से तांबे का लोटा लेना है और उस तांबे के लोटे में जल भर लेना है। जल भर लिया, ठीक। उसके बाद आगे हमने आपको जो हल्दी की गांठ बताई थी उसको उठाना है, जल के लोटे में डाल देना। जो काले तिल बताए थे, ठीक है, उन काले तिल को उठाना है और जल के लोटे में मिला लेना है। और आखिरी में 5 पीपल के पत्ते जो आपके पास है ना, उनको उठाना है और उनको भी आपको इस जल के लोटे में डाल देना है। इन पीपल के पांचों पीपल के पत्ते की जो डंडियाँ है वो ऊपर होनी चाहिए। तो इस प्रकार से सबसे पहले आपको ये जल का लोटा अपने घर से तैयार कर लेना और मात्र जल का लोटा लेकर चले जाना है आपको अपने घर के आसपास जहाँ पर भी शिव मंदिर है वहाँ, ठीक है। आप चाहो तो ये उपाय सुबह कर सकते हो, शाम को कर सकते हो। और इस उपाय को करने के बाद कुंदकेश्वर महादेव जी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होंगे, आपकी घर की सारी बीमारी समस्या समाप्त करेंगे। तो इस वाले उपाय में आपको करना क्या है कि आपके पास जो जल का लोटा है जिसमें आप सभी सामग्री डाल के लाए हो, उस जल के लोटे को उठाना है और धीरे धीरे कर पूरा पूरा जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवानस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। और अंदर जो भी सामग्री है उनको आपको शिवलिंग के ऊपर रख देना है, ठीक। और उसके बाद क्या करना है कि ये जो पीपल का पत्ता है, ठीक है, जल को समर्पित कर दोगे तो जल तो बहता हुआ जलाधारी तरफ से नीचे आएगा, ठीक। तो जल को बहने देना, ठीक। और उसके बाद आपके पास जो 5 पीपल के पत्ते हैं जो पानी से गीले होंगे, क्योंकि जल के लोटे में थे तो वो गीले होंगे, तो उन 5 पीपल के पत्ते को उठाना है और उनसे आपको अपने ऊपर जल का सिंचन करना है। जल का सिंचन मतलब जल को छिड़कना है अपने ऊपर। तो इस प्रकार से आपको दूसरा वाला विशेष उपाय करना है।
करना क्या है कि आपके पास जो जल का लोटा है उसको आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। जल तो बह जाएगा, पर आपके पास जो 5 पीपल के पत्ते हैं ना, उनसे आपको अपने ऊपर जल का सिंचन करना है, जल को छिड़कना है और कुंदकेश्वर महादेव जी से प्रार्थना करना है कि हे कुंदकेश्वर महादेव जी, मेरे जीवन में जो भी दुख परेशानी समस्या है या जो बीमारी है इन्हें समाप्त करें और मेरे घर में सुख शांति समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति कराएं। तो इस प्रकार से आपको विशेषकर प्रार्थना कर लेना है। गुरुजी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति इस प्रकार से विशेष तरीके से ये 5 पीपल के पत्ते लेकर अपने ऊपर जल का सिंचन कर लेता है, जल छिड़क लेता है ना, तो उस व्यक्ति के सारे काम बनने लगते हैं, बीमारी और जो समस्या है वो समाप्त होती है। तो गुरुजी द्वारा बताया गया बहुत ही अद्भुत और विशेष उपाय है, कर जरूर देखिएगा। और मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो ना तो इस वीडियो को 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर जरूर शेयर करें। ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। मिलते हैं हम आपसे एक और नए वीडियो में।